सवाल पर बातचीत हुई है। इस बैठक के बाद रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन ने एक बयान में कहा है कि रूस चीन संबंध अप्रत्याशित रूप से सकारात्मक हो गए हैं। हाल के दिनों में अमेरिका और पश्चिमी देश चीन को ताइवान और रूस को यूक्रेन के मुद्दे पर घेरते रहे हैं। ऐसे में रूस चीन की बातचीत काफी अहमियत रखती है। बातचीत के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों के बीजिंग विंटर ओलंपिक खेलों के राजनयिक बहिष्कार को गलत बताते हुए कहा कि वे ओलंपिक के दौरान खुद चीन जाएंगे। दरअसल ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, लिथुआनिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने विंटर ओलंपिक्स में राजनयिक प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजने का फैसला किया है। हाल के दिनों में रूस को यूक्रेन के मसले पर पश्चिम के साथ काफी जूझना पड़ा है। पश्चिम देशों का कहना है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर सेना की भारी तैनाती की है। रूस यूक्रेन पर हमले की किसी भी योजना से इनकार करता रहा है। उधर चीन ने हाल के महीनों में ताइवान पर काफी दबाव डाला है। चीन ताइवान को अपना अभिन्न अंग मानता है। ताइवान इस चीनी आकलन से सहमत नहीं है। चीन के दबाव के चलते दुनिया का कोई देश ताइवान के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं बनाता, लेकिन चीनी फाइटर विमानों के ताइवान के वायु क्षेत्र में लगातार उड़ान भरने के मामले में अमेरिका ने कहा था कि चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा। क्या चीन और रूस के नजदीक आने से अमेरिकी विदेश नीति पर असर पड़ेगा? अलका आचार्य दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर ईस्ट एशियन स्टडीज में पढ़ाती हैं। वे इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज से भी जुड़ी हैं। अलका आचार्य कहती हैं कि पश्चिमी देशों की तरफ से पड़ रहा दबाव रूस और चीन के संबंधों के गाढ़े होने की एकमात्र वजह नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही उथल पुथल भी अहम वजह है। ट्रंप के जमाने से शुरू हुई समस्याएं बाइडेन के दौर में भी बरकरार हैं। बाइडेन प्रशासन को लगता है कि ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा पीछे हटा था। इसी सिलसिले में अमेरिका नेटो को मजबूत करना चाहता है और एशिया में अपने सहयोगियों के साथ खड़ा होना चाहता है। रूस और चीन दोनों की आशंका ये है कि बाइडेन की विदेश नीति की वजह से उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दोनों का कहना है कि उनका रिश्ता दुनिया को एक स्थायित्व देगा। नंदन उन्नीकृष्णन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में यूरेशिया विभाग देखते हैं। उन्होंने रूस पर कई किताबें भी लिखी हैं। हमने उनसे पूछा कि रूस को चीन से मित्रता बढ़ाने का विचार कब आया, तो उन्नीकृष्णन बताते हैं कि जब 2008 में पुतिन को यह समझ आ गया कि पश्चिमी देश रूस के साथ बराबरी के संबंध नहीं चाहते, तब उन्होंने चीन से संबंधों को मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी। साल 2014 में जब रूस ने क्राइमिया को अपने कब्जे में ले लिया तो पश्चिमी देश और रूस के बीच संबंध बेहद खराब हो गए। इन हालात में रूस ने चीन और दूसरे एशियाई देशों की ओर रुख किया। उन्नीकृष्णन कहते हैं कि ट्रंप के आने के बाद रूस और चीन दोनों का एक ही विरोधी था, अमेरिका। इसके बाद दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी नीतियों में तालमेल बनाना शुरू कर दिया। उनके मुताबिक ये सारा संघर्ष इस बात को लेकर है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन टॉप डॉग बनेगा। अमेरिका अपना सुपर पावर का स्टेटस बरकरार रखना चाहता है, इसलिए वो चीन की बढ़ने की रफ्तार को धीमा कर रहा है। रूस चाहता है कि यूक्रेन और जॉर्जिया को किसी भी सूरत में नेटो का हिस्सा न बनाया जाए। मौजूदा वक्त में अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस को चीन ही चुनौती दे रहा है। चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत पर अमेरिका चिंता जता चुका है। क्या अमेरिका के दबदबे से निपटने के लिए भविष्य में चीन और रूस कोई औपचारिक सैन्य गठबंधन बना सकते हैं? इस पर अलका आचार्य कहती हैं कि चीन और रूस के बीच एक बहुत गाढ़ा सैन्य सहयोग बनता हुआ दिख रहा है। ये भले ही कोई अलायंस ना हो, लेकिन कई मायनों में उसके करीब है। रूस ताइवान पर चीन के साथ है और उसने साफ शब्दों में कहा है कि वो वन चाइना की नीति पर विश्वास रखता है। चीन की अपेक्षा है कि रूस उसे ताइवान और साउथ चाइना सी में मदद करे और रूस चाहेगा कि यूक्रेन या यूरोप में रूसी हितों पर चीन उसका साथ दे। लेकिन नंदन उन्नीकृष्णन ऐसे किसी औपचारिक गठबंधन के आसार नहीं देखते। वो कहते हैं रूस और चीन के बीच कोई औपचारिक मिलिट्री अलायंस की कल्पना नहीं की जा सकती। एक ही सूरत में ये हो सकता है और वो ये है कि पश्चिमी देश एक साथ रूस और चीन पर आक्रमण कर दें। मौजूदा स्थिति में देखें तो रूस साउथ चाइना सी पर चीन का साथ नहीं देता। चीन क्राइमिया के अधिग्रहण पर रूस से बिल्कुल सहमत नहीं है। रूस चीन के विरोधियों जैसे भारत और वियतनाम को भरपूर हथियार सप्लाई करता है। आखिर में सवाल उठता है कि चीन और रूस के करीब आने से भारत पर क्या असर पड़ेगा।
भारत और रूस के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंध है। ये मजबूती शायद सोवियत संघ के जमाने सरीखी नहीं, लेकिन अब भी भारत का अधिकतर सैन्य साजो सामान रूस से ही आता है। रूस और चीन के बीच बढ़ती दोस्ती से क्या भारत के रूस के साथ संबंध प्रभावित होंगे? इस पर प्रोफेसर अलका आचार्य कहती हैं, रूस सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहेगा। उसने बीते कुछ सालों में पाकिस्तान से संबंध बेहतर किए हैं। साउथ ईस्ट एशिया में वो एक बड़ा आर्म सप्लायर है। भारत का 70% डिफेंस का सामान रूस से आता है और हाल ही में पुतिन मोदी मुलाकात से रूस ने ये भी दिखाया है कि भारत के साथ उसका एक स्वतंत्र रिश्ता है। भारत और चीन के बीच किसी संघर्ष की स्थिति में रूस न्यूट्रल रहेगा, लेकिन भारत को हथियारों की सप्लाई जारी रखेगा। वहीं इसी मुद्दे पर नंदन उन्नीकृष्णन कहते हैं कि पहले हम रूस से मदद लेते थे, अब रूस और चीन साथ आ रहे हैं तो हमारा झुकाव अमेरिका की ओर है। इस समय भारत के प्राथमिक संबंध रूस से नहीं बल्कि अमेरिका से हैं। मौजूदा भारत रूस संबंधों की तुलना पुराने सोवियत जमाने से नहीं की जानी चाहिए, लेकिन रूस के साथ संबंध सुदृढ़ होते रहेंगे क्योंकि उनसे हमारे सामरिक हित सधते हैं। भारत दुनिया में किसी के आधिपत्य की हिमायत नहीं करता। वे कहते हैं कि रूस कभी भी भारत के विरुद्ध चीन का साथ नहीं देगा, ना खुले तौर पर और ना ही छिपकर।